नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ समूचे देश में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम के प्रति रीवा राजघराने की गहरी आस्था रही है। रीवा रियासत में राजगद्दी पर कभी भी यहाँ के महाराज खुद नहीं बैठे। यहाँ की गद्दी पर भगवान राजाधिराज को बैठाने की परंपरा रही है। रीवा रियासत की पीढ़ियों ने भगवान राजाधिराज को सिंहासन पर बैठाकर सेवक की तरह शासन चलाया। राजशाही व्यवस्था अब भले ही ना रह गई हो, लेकिन रीवा किले में अभी भी राजगद्दी की पूजा होती है। हम आपको बता दें कि साल में एक बार राजाधिराज की सवारी निकलती है, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही यह इतिहास भी बदल गया है। इस दिन भी भगवान राजाधिराज की सवारी निकली। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब साल में 2 बार राजाधिराज की सवारी शहर में निकाली गई है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ समूचे देश में आज हर्षोल्लास का माहौल है। ऐसे में श्री राम के अनुज लक्ष्मण की चर्चा भी होना लाजमी है। हम भगवान श्री राम को रघुकुल के राजा के रूप में मानते हैं, लेकिन विंध्य में राम को वनवासी के रूप में माना जाता है। श्री राम ने यहाँ का पूरा इलाका लक्ष्मण को सौंपा था। रीवा रियासत ने लक्ष्मण को अपना राजा मानते हुए अनुसरण किया और श्री राम को राजगद्दी में बैठाया और खुद सेवक बने। बघेल रियासत देश की ऐसी रियासत है जहां महाराजा राजगद्दी पर नहीं बैठते। यहाँ गद्दी में राजाधिराज श्री राम बैठते हैं। 500 वर्षों से इस परंपरा का निर्वाह अनवरत किया जा रहा है। कहते हैं चित्रकूट ना होता तो भगवान राम ना होते। वनवास काल में भगवान श्री राम ने सबसे ज्यादा वक्त यहीं बिताया था और यहाँ ही उन्होंने असुरों का विनाश करने का संकल्प भी लिया था। भगवान राम ने अनुज लक्ष्मण को जमुना पार से लेकर दक्षिण का पूरा इलाका सौंपा था। विंध्य में घने जंगलों के बीच बांधवगढ़ मौजूद है और बांधवगढ़ में वनवासी राम की बड़ी आस्था है। इसी मान्यता के चलते बघेल रियासत में राजाधिराज को गद्दी दी गई और खुद उसके सेवक बने। देश में रीवा रियासत एक ऐसी रियासत है जहां महाराज गद्दी पर नहीं बैठते, बल्कि राजाधिराज के विग्रह को बैठाया है। 500 वर्षों के इतिहास में पहली बार 22 जनवरी यानी कि आज राजाधिराज नगर भ्रमण के लिए निकाले गए हैं। राजा महाराजाओं के शाही ठाट बाट में राजगद्दी का अपना विशेष महत्व होता था। जिसकी गद्दी जितनी बड़ी उसका वैभव उतना बड़ा। ऐसे में भला कौन राजा इसमें बैठना नहीं चाहेगा, भले ही रियासतें खत्म हो गई हों। लेकिन रीवा में देश की एक ऐसी रियासत जहां राजा राजगद्दी पर नहीं बैठते। बघेल रियासत के 500 वर्षों के वैभवशाली इतिहास में महाराज ने राजाधिराज श्री राम को राजगद्दी पर बैठाया है। बघेल रियासत के पितृ पुरुष व्याघ्रदेव उर्फ बाघदेव गुजरात से चलकर विंध्य आए। उन्हें यह जानकारी दी गई कि यह लक्ष्मण का इलाका है। चित्रकूट के आसपास इन्होंने अपना ठिकाना बनाया और राज्य का विस्तार करते हुए बांधवगढ़ तक पहुंच गए। बघेल रियासत ने लक्ष्मण को आराध्य माना, उनकी पूजा की और राजाधिराज को राजगद्दी पर बैठाया, जबकि सेवक बनकर परंपरा का निर्वाह किया। बांधवेश महाराज पुष्पराज सिंह ने बताया कि रियासत की 35वीं पीढ़ी भी इस परंपरा का निर्वाह करती आ रही है। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही रीवा रियासत में खुशी मनाई जा रही है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब राजाधिराज को दूसरी बार नगर भ्रमण के लिए निकाला जा रहा है। आज मान प्रतिष्ठा की गई है भगवान राम जी की। आज शोभा यात्रा भी निकली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। रीवा को हम एक सौभाग्यशाली जगह मानते हैं। भगवान श्री राम का सीधे सीधे यहाँ पर जो एक स्नेहपूर्ण आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लगभग 500 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। 300 वर्ष से जो हम लोग रीवा आए हैं बांधवगढ़ से, और उसके पहले 200 वर्ष वहाँ।
क्योंकि ये बांधवगढ़ लक्ष्मण जी को दिया गया था भगवान श्री राम द्वारा, ऐसी मान्यता है। और उसकी सेवा हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को राजा की दृष्टि से कभी नहीं देखे हैं। हम लोग भगवान राजा धीराज को विराजमान करवाते हैं। जब वो यहाँ विराजमान होते हैं तो उनके सेवक के रूप में हम काम करते हैं। शोभा यात्रा निकाली जा रही है महाराज। शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि आज भगवान श्री राम अयोध्या आए, तो हमारे पास रीवा अब अयोध्यामय हो गया है। और आज हम लोग यही मान रहे हैं कि हम लोग अयोध्या की पावन धरती पर खड़े हैं और भगवान श्री राम को अपनी गादी पे बैठा रहे हैं, उनको वहां पर विराजमान कर रहे हैं।